आखिर किसको मिलेगी एमपी बीजेपी की कमान। देखिए अब बहुत ही जल्द बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। बिग ब्रेकिंग आपको बता दें, 1 जुलाई को नामांकन दाखिल होंगे और फिर 2 जुलाई की शाम को प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। यानी कि 2 जुलाई की शाम को एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। 1 जुलाई को शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक नामांकन दाखिल कराए जाएंगे। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के लिए बाकायदा मतदाता सूची भी जारी कर दी है। कितने मतदाता हैं वो भी आपको बता दें, 379 मतदाता यहां पर वोटिंग करेंगे और फिर 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होना है और फिर माना जा रहा है कि शाम तक 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश बीजेपी को मिल जाएगा। तो लगातार कयासों का दौर जारी है कि आखिर नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है या फिर एक बार फिर से वीडी शर्मा को ही एक्सटेंशन मिलेगा। तो ऐसे में अब देखिए 1 जुलाई को नामांकन दाखिल होंगे और 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होना है। कई यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं, सीनियरिटी के हिसाब से अलग अलग वर्गों को साधने के लिए, अलग अलग जातियों को साधने के हिसाब से यहाँ पर अभी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। लेकिन 2 जुलाई को क्लियर हो जाएगा कि एमपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और इसको लेकर के अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, सुनते हैं। प्रदेश अध्यक्ष और 40 राष्ट्रीय परिषद के प्रतिनिधि प्रदेश के, इनका चुनाव होने जा रहा है। नामांकन पत्र जारी करने का समय कल शाम 6:30 से 6:30 बजे तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच कल ही शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक करेंगे। देखिए जिले से जो चुने गए मतदाता मतलब प्रतिनिधि, उनकी अलग सूची, अलग मतलब सूची तो एक ही है, कुल मिला करके 380 है। तो देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अधिसूचना जारी हो चुकी है और उसके बाद मध्य प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी में पार्टी सिस्टम चलता है, अध्यक्ष भी पर्ची से ही निकलेगा। वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया है। किस तरह से वार पलटवार हो रहा है सुनवाते हैं आपको। बीजेपी में पावर जो मिले उनको दिल्ली और मध्य प्रदेश, एक अहंकार आ गया है। तो अब हर चीज़ वहाँ पर जो है, जो कांग्रेस में जो सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है पट्टे वाला, वो वहाँ अपने पट्टों को बना रहे हैं। और हर चीज़ तय है ना कि वो 2 लोग जो तय करेंगे, जो आरएसएस तयगी वही होगा, बाकी तीसरा कोई नहीं है, चौथा कोई नहीं है जो दखल दे सके। तो पर्ची सिस्टम तो मुख्यमंत्री से शुरू हो ही है इनका। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हुआ, सब जगह ये हुआ है, वहाँ छत्तीसगढ़ में भी ये हुआ। ये तो अध्यक्ष में भी पर्ची आएगी, उस अध्यक्ष बनेगा। देखिए जीतू पटवारी जी चूंकि फ्रेंचाइजी लेकर आए हैं और किस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं, पैसा देकर तो लव जिहाद फैला रहे हैं, पैसा देकर मोटरसाइकिल देकर झूठ बुलवा रहे हैं। तो किनके क्या पद्धति है ये ना बोलें। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमेशा इस दिशा में आगे बढ़ा है। और आप पर्ची की चिंता मत करिए, आपकी पर्ची किस प्रकार से उमंग सिंगार जी और दिग्विजय सिंह जी आपसी संवाद कर कर बदलवाने वाले हैं, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि तमाम नेता आपको आंसू दिलवा चुके हैं, आप रो चुके हैं, उसके बाद भी नहीं यदि कांग्रेस सुधर रही है तो कांग्रेस का ही भगवान ही मालिक है। देखिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि एमपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा और अब देखिए 2 जुलाई को डेट तो तय हो गई है कि, लेकिन अभी यह भी तय नहीं हो पाया है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस उस पर निशाना साध रही है। अब सीधे रुख कर लेते हैं विवेक पटैया का, संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक देखिए अब 2 जुलाई को एमपी बीजेपी को नया मुखिया मिल जाएगा, नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर निशाना साध रही है। वो तो कह रही है कि अध्यक्ष भी पर्ची से ही निकलेगा जैसा सीएम निकला था। तो क्या वाकई ये माना जाए कि जो मतदान होना है, जो चुनाव होना है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी, नाम तो पहले से ही तय है? और किसका नाम सबसे आगे चल रहा है? देखिए सबसे पहले हम बीजेपी के चुनाव कार्यक्रम की बात करें तो कल शाम 4:30 बजे से चुनाव कार्यक्रम जो जारी हुआ है उसके अनुसार 4:30 बजे नामांकन दाखिल शुरू हो जाएगा और उसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद जो है नामांकन वापसी का समय होगा और रात्रि 8:30 बजे तक जो है नामांकन कितने जमा हुए हैं, कितने नाम हैं, उनकी सूची जारी हो जाएगी। यदि सिंगल नाम है तो ही 2 तारीख को
2 जुलाई को मतदान की स्थिति बनेगी, और नहीं तो यदि सिंगल नाम यदि दो से अधिक नाम है तो फिर जो है मतदान की स्थिति बनेगी, नहीं तो फिर सिंगल नाम पर ही मुहर लग जाएगी। 2 तारीख को जो मतदान की स्थिति यदि बनती है तब जो है बीजेपी की जो 380 के आसपास जो निर्वाचन के लिए जो नाम डिक्लेयर किए गए हैं निर्वाचन में भाग लेने वालों के, वो लोग मतदान करेंगे। लेकिन बीजेपी में ऐसी स्थिति अब तक सिर्फ 2 बार आई है जब प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन में मतदान हुआ है। एक बार शिवराज सिंह चौहान और विक्रम वर्मा दोनों आमने सामने प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में खड़े हुए थे, तब ये स्थिति निर्मित हुई। और उसके पहले अविभाजित मध्य प्रदेश के समय लखीराम के समय ये स्थिति निर्मित हुई थी। लेकिन इस बार संभावनाएं कम है। हर बार की तरह सामंजस्य से बीजेपी जो है सिंगल नाम पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। अब नामों की यदि बात करें तो इस रेस में सबसे आगे नाम है वो है हेमंत खंडेलवाल का, जो मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद रहे हैं बैतूल से और वर्तमान में बैतूल से विधायक भी है, संघ के करीबी है, सुरेश सोनी के करीबी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी जो है करीबी माने जाते हैं। इसलिए उनका नाम रेस में सबसे आगे हैं और उनके नाम पर लगभग सहमति बनाने की कोशिश जो है नेतृत्व की तरफ से की जा रही है। दूसरा नाम है नरोत्तम मिश्रा का, पूर्व गृह मंत्री है और जब तख्ता पलट हुआ था कमलनाथ सरकार का तब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नरोत्तम मिश्रा थे और कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी वो पूर्व में संभाल चुके हैं। हालांकि पिछला चुनाव दतिया से हार गए थे और वर्तमान में उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे में पार्टी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उनका नाम सबसे आगे है। गजेंद्र सिंह पटेल ये संघ के चेहरे हैं, संघ के प्रचारक के तौर पर अपनी इन्होंने शुरुआत की थी और बीजेपी में आने के बाद गजेंद्र कहीं ना कहीं दबी आवाज में ये भी कहा जा रहा है कि फिर से वीडी शर्मा को एक्सटेंशन मिल सकता है। जैसा कि आपने ब्राह्मण वर्ग की भी बात कही, नरोत्तम मिश्रा हो या फिर राजेंद्र शुक्ल हो, ब्राह्मण वर्ग को ही ये रिप्रेजेंट करते, तो ये भी माना जाए क्योंकि हमने छत्तीसगढ़ में देखा है कि फिर से किरण सिंहदेव को रिपीट किया गया। तो क्या यही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी हो सकता है? संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, रिपीटेशन के लिए वीडी शर्मा के सामने जो है संभावनाएं बहुत कम है क्योंकि उनका कार्यकाल जो है 5 साल 5 महीने का हो चुका है और उनको भले ही एक्सटेंशन नहीं मिला हो लेकिन एक लंबा कार्यकाल, अब तक के प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहने का सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो वीडी शर्मा के नाम पे दर्ज है। ऐसे में उनको पार्टी कोई बड़ी भूमिका में जो है ले जा सकती है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो उनको अलग भूमिका में ले जा सकता है, इसलिए उनकी संभावनाएं लगभग अब जो है काफ़ी कम है। हालांकि एक संभावना ये भी है क्योंकि मुख्यमंत्री से एक अच्छी ट्यूनिंग उनकी है और अभी वर्तमान में संगठन में उनका बेहतर तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। विवेक, बहुत कम ही समय बचा हुआ है, 2 जुलाई को शाम तक ये ऐलान हो ही जाएगा कि एमपी बीजेपी की अब कमान किसको मिलने वाली है। आप नजर बना के रखिएगा, रेस में जो भी आगे होगा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।